नमस्कार दोस्तों आज का दौर ऐसा है जहाँ पे हमारा ज़्यादातर समय ऑनलाइन ही बीतता है। तो ऐसे में आप दोस्तों साइबर क्राइम के बारे में अक्सर सुनते हो। कभी किसी के संग साइबर क्राइम की घटना हो गई, कभी किसी के संग ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग हो रही है, कभी किसी का फेसबुक इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया है। तो ऐसी चीज़ें आप अक्सर सुनते होंगे। साथ में कभी आप ये भी सुनते होंगे कि किसी के संग टास्क फ्रॉड हो गया, किसी का अकाउंट हैक कर उसमें से सारी जमा पूंजी निकाल ली गई है। तो इस तरीके की घटनाएं आप अक्सर सुनते हो। क्या आप जानते हो कभी आपके साथ अगर साइबर क्राइम होता है तो ऐसे में आपको करना क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को सेव करें, कैसे उस साइबर क्राइम की रिपोर्ट आप पुलिस में फाइल करें और किस तरीके से आप अपना वो पैसा रिकवर करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों बैंक अकाउंट फीस या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल आप साइबर क्राइम की घटनाएं अक्सर सुनते होंगे। क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके साथ ये साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको ऐसे में करना क्या है। दोस्तों अगर आपके संग कोई साइबर क्राइम हो रहा है या फिर आपके संग कोई साइबर क्राइम किया गया है तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले उस क्राइम से रिलेटेड सारे एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। अब दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स में आप क्या क्या चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप उस पर्सन का जिसने आपसे कांटेक्ट किया है, जिस तरीके से कांटेक्ट किया है, उस कांटेक्ट का माध्यम, जैसे अगर फ़ोन से कांटेक्ट किया है तो उसका फ़ोन नंबर, अगर ईमेल आईडी से कांटेक्ट किया है तो ईमेल आईडी, और अगर उसने आपसे किसी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू कांटेक्ट किया है तो सोशल मीडिया अकाउंट का आईडी। आपको ये सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। इसके अलावा अगर आपके संग कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, आपसे पैसा निकला है आपके अकाउंट से, तो उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट। अगर दोस्तों आपको कोई आईडी आपकी हैक कर ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर आपकी डिटेल्स को इंटरनेट पे लीक किया जा रहा है तो उस डिटेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और उस आईडी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना है। आपको करना दोस्तों ये है कि आपको 1930 पे डायरेक्टली कॉल करना है और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट आपको फाइल करानी है। एक बार 1930 पे कंप्लेंट फाइल होने के बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है और बाद में 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास आपसे संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनका कॉल आता है, जो आपसे सारी डिटेल्स लेते हैं। उनको सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप 1930 पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं हो रहा है 1930 नंबर, तो आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पे विजिट कर भी वहां पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। दोस्तों एक तरीका और भी है आपकी कंप्लेंट फाइल कराने का। आप नज़दीकी साइबर सेल पुलिस स्टेशन, जो कि हर जिले में एक साइबर सेल पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं पर्सनली और अपनी कंप्लेंट वहाँ पे फाइल करा सकते हैं। कई बार दोस्तों ये देखा गया है कि साइबर सेल ऑफिसर आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं या फिर वो टालते हैं कि हम आपकी कंप्लेंट इतने रुपए तक की आपकी कंप्लेंट है तो हम इससे ज़्यादा की कंप्लेंट फाइल करते हैं, या फिर वो आपको कह सकते हैं कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ जाके कंप्लेंट फाइल कराइए। ऐसे में दोस्तों आपके लिए परेशानी हो जाती है कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम साइबर सेल ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भी दोस्तों आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और साइबर सेल को मजिस्ट्रेट कोर्ट से ये ऑर्डर हो सकता है कि वो आपकी FIR फाइल करें। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले संबंधित थाने, साइबर सेल और उस जिले के SP को आपको एक लेटर लिखना होता है, उसको रजिस्टर पोस्ट करना होता है, जिसमें एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आपसे जो साइबर क्राइम हुआ है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस होती है। दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेजनी है और उसकी स्लिप भी अपने पास रखनी है। हफ्ते 10 दिन में
आपको अगर कोई रेस्पॉन्स साइबर सेल से नहीं मिलता है तो आप सीधे अपने जिले के मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन फाइल कर अपनी एफआईआर फाइल कराने की अपील मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों तरीके से आप अपनी साइबर कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आपके संग कोई साइबर क्राइम हो तो आपको कंप्लेंट फाइल कराना कंपलसरी है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अगर आपके संग कोई साइबर क्राइम होता है तो उसका प्रभाव किसी न किसी तरीके से आप पर जरूर पड़ता है। आप पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, आप पे आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और साथ में साथ आप पे सोशल इफेक्ट भी इसका हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में जब भी साइबर क्राइम आपके साथ हो उसकी कंप्लेंट जरूर फाइल करें। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, अगर आपके संग कोई साइबर क्राइम होता है और उसमें आपको फाइनेंशियली लॉस होता है या आपके बैंक अकाउंट से कुछ फंड कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसे में आपको बैंक को भी सूचित करना कंपलसरी है। इसके लिए आप बैंक के हेड ऑफिस को और साथ में बैंक के मैनेजर को पर्सनली विजिट कर एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर एक मेल भी उनको कर सकते हैं कि आपके संग ऐसे ऐसे एक क्राइम हुआ है और उसकी रिपोर्ट आपने साइबर सेल को कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि साइबर सेल और बैंक दोनों मिलकर उन सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं जिन जिन अकाउंट्स में आपका फंड गया है, जिससे आपका वो फंड रिकवर होने में आसानी हो जाती है। और दोस्तों, एक जरूरी बात और कि कई बार जब हमारे संग साइबर क्राइम होता है तो ऐसे में हमारा बैंक अकाउंट भी उसमें कई बार इन्वॉल्व हो जाता है और उसको साइबर सेल फ्रीज कर देता है। अब दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि जब साइबर क्रिमिनल हमारे संग साइबर फ्रॉड करते हैं तो ऐसे में वो किसी न किसी तरीके से हमारे अकाउंट में कुछ न कुछ फंड ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये फंड हमारे अकाउंट में आने की वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जिस तरीके से वो हमारे संग फ्रॉड कर रहे हैं, किसी और के संग भी उन्होंने फ्रॉड कर वो फंड हासिल किया है और हमारे अकाउंट में उन्होंने दिया है। अब दोस्तों, अगर बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाए तो ऐसे में भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले बैंक से कांटेक्ट करना है, उनसे जरूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, जैसे कि साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। उसके बाद फिर आपको साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। वहाँ पे पर्सनली विजिट कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की आप हेल्प लीजिए जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट कर आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर पाएंगे। अगर साइबर सेल आपके अकाउंट को अनफ्रीज फिर भी नहीं करते हैं तो ऐसे में आप कोर्ट की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी समस्या के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। हम आपके साथ पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने को तत्पर रहेंगे। अंत में दोस्तों, सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।